दर्द का रिश्ता होता है। हाँ, ये वही मुकुंद प्रसाद है जिसके नाम पर 40 एकड़ की जमीन हो गई है और जिसका पता लगाने का भाई साहब नाटक कर रहे हैं। अभी तक पता तो लगा नहीं पाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भावना कि अब तुम माताजी से उकताने लगी, इतना उकता गई हो कि अब जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहती है। आपको जो समझना है आप समझ सकते हो। चंदन कहीं जानबूझकर तो हमारे करीब नहीं आया कि कहीं जानबूझकर उसने हमसे दोस्ती तो नहीं की। अरे आप लोग तो दिल्ली वापस चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग दिल्ली वापस चले गए थे? वो मेरा मतलब था कि जो लोग बाहर से आते हैं वो तो जाते ही हैं ना, और आप लोग भी दिल्ली से आई थी तो जाहिर सी बात है। बस बस चल खुशबू। अरे पूर्णिमा जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? अरे उस दिन आप ही ने तो बताया था। मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊंगी? मुझे तो इनका भी नाम पता है, इनका नाम खुशबू है ना? आप सही कह रही हैं दीदी। मुझे भी लग रहा है कि चंदन जानबूझ के हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा था और वो पहले से ही हमारे बारे में सब कुछ जानता था। हाँ खुशबू, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है, लेकिन सबसे पहले हमें चंदन के बारे में सब कुछ जानना होगा, सब कुछ। और वो कैसे? हम चंदन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन सुरभि तो उसकी कजिन है। हम सुरभि से चंदन के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। अरे चंदन, तुम यहाँ हो बेटा? मैं सोच रही थी तुम बाहर गए भी हो। आइए दादी माँ, बैठिए। ठंड जरा कुछ कम हो गई ना? हाँ दादी माँ। बेटा घर में बैठे बैठे जरा दिल सा घबरा रहा है। शाम को तुम मुझे मंदिर ले चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने माँ से कहा कि वो आपको एक दिन दक्षेश्वर मंदिर के दर्शन करवा के ले आए। बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ बेटा, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहीं ले चलना। भगवान के सामने जरा सी देर बैठूंगी तो मन को शांति मिलेगी। हाजी, चंदन के साथ जाने की क्या जरूरत है? आप भावना को अपने साथ ले जाइए ना। हाँ हाँ बेटा, अब तक मैं जहाँ भी जाती थी बहू के साथ ही जाती थी, लेकिन वो जब से आई है वापस बहुत उदास है। उसके मन पर काफी बोझ है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं चंदन के साथ चली जाऊंगी। जीवन और मृत्यु तो इस दुनिया की एक हकीकत है माँ जी, और इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन जिसने अपना कोई खोया हो उसके मन में संतोष कहाँ हो? आप ठीक कह रही माँ जी, लेकिन इस दुख को कोई अपने दिल पर लगा के तो नहीं रख सकता ना। बेटा पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ घबरा रहा था, इसीलिए मैं मंदिर जाना चाहती थी। ठीक है माँ जी, आप भावना को अपने साथ में मंदिर लेके चले जाइए। भगवान के सानिध्य में शायद भावना का दुख भी थोड़ा कम हो जाए। मैं उसे कह देता हूँ, वो आपको शाम को मंदिर ले जाएगी। लगता है कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, सोचा कॉलेज जाकर आती हूँ, पता तो चले क्या माहौल है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और अगर तुम कहो तो हम दोनों साथ चलें। अरे नहीं नहीं खुशबू, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेले जाकर आती हूँ। चंदन से बात हुई थी तुम्हारी? हाँ मतलब चंदन ने फोन करके तो पूछा ही होगा ना।
कि तुम कैसी हो, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। हाँ, एक बार फोन आया था चंदन भैया का। किस चंदन की बात कर रहे हो तुम लोग? जी वो मेरे कजन भैया हैं। वैसे कौन कौन है चंदन के घर में? चंदन भैया के घर पे चंदन भैया और उनके माँ पापा हैं। उनकी दादी माँ भी तो है ना? ये तुम क्या कह रही हो पूर्णिमा? चंदन भैया की दादी माँ को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। चंदन तुम्हारे फूफा जी का बेटा है ना? क्या करते हैं तुम्हारे फूफा जी? वो सब तुम चंदन भैया से ही पूछ लो ना। मुझे देरी हो रही है, मैं निकलती हूँ। तुम किसी मुकुंद प्रसाद को जानती हो? मुकुंद प्रसाद? अरे पूर्णिमा, तुम भी कमाल करती हो। ये कैसे जानती होगी किसी मुकुंद प्रसाद को? ये तो पीलीभीत की रहने वाली है ना? सुरभि के फूफा जी भी हरिद्वार में ही रहते हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना सुरभि? पापा भी गए थे हरिद्वार मुकुंद प्रसाद का पता लगाने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब तो बस पुलिस में कंप्लेंट कराना ही बाकी रह गया है। इस मुकुंद प्रसाद की वजह से ना पूरे घर में हंगामा मचा हुआ। नहीं, कौन है ये धोखेबाज फ्रॉड? झूठ बोलूं तो जुबान चले पूर्णिमा। मैं तो कहती हूँ उसे ना हथकड़ियां लगनी चाहिए। अरे बड़ी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पापा और बड़े पापा चुप क्यों हैं? मैं तो कहती हूँ उस मुकुंद प्रसाद को ना जेल करवा देनी चाहिए। जेल में रहेगा, उसकी अकल खुद ठिकाने आ जाएगी कि किसी के साथ धोखा करने का क्या मतलब होता है। ऐसा कौन सा धोखा किया है मुकुंद प्रसाद ने? बहुत बड़ा धोखा किया। उसने हमारी दादी माँ की 40 एकड़ जमीन अपने नाम लिखवा ली है। लेकिन कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगा। क्या सोच रही हो सुरभि? कॉलेज जाना है ना तुम्हें? मुझे भी ना बहुत सारे काम पड़े, चलती हूँ। हाँ, हाय शिखा, हाउ आर यू? क्या कह रही हो तुम? हमारी ट्रैवल कंपनी का टाई अप YACTC के साथ। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़ यार, ये तो कमाल हो गया। हाँ, हमने इस पे काम तो किया था, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। हाँ, थैंक्स फॉर दिस गुड न्यूज़ यार, थैंक्स। हाँ, बाय। पापा और चाचा को ट्रैवल कंपनी चलाते हुए देखता था मैं, और बार बार ये सोचता था कि मैं भी एक ट्रैवल कंपनी खोलूंगा और उसे कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाऊं। और आज मेरी कोशिशों से वो रास्ते नजर आने लगे हैं। मैंने जो सोचा था वो किया। मुझे याद है जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था
और ये खुशखबरी सुनाने पीलीभीत दादाजी के पास पहुंचा था। दादाजी मिठाई खाइए। भाई किस खुशी में, किस खुशी में? दादाजी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अरे वाह, सबसे पहले तुम्हें बधाई हो। लो ना। और पिताजी पहले मैं ले लूं। तुम्हें भी बधाई हो। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। नालायक पुत्र का पुत्र बहुत लायक निकला। बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बताओ कि कारोबार ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? क्या बताए बाबूजी, जो कुछ भी काम करते हैं उल्टा ही हो जाता है, इसलिए कंपनी भी लगातार नुकसान में जा रही है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पता नहीं बाबूजी, जहां से पेमेंट आनी होती है वो पेमेंट वहां से आती नहीं, रुक जाती है। और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि स्टाफ को सैलरी भी हम वक्त पे नहीं दे पा रहे। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मैं इस सिलसिला में आपसे बाद में बात करता हूँ। इधर चलो माँ जी से मिल के आते हैं। जी, ज्यादा परेशान मत होना, कोई फायदा नहीं है परेशान। ठीक है जी? जाओ 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 जाओ। फट फट। बहुत खुशी की बात है, एक और खिला दो। बहुत कंजूसी कर रहे हो। बहुत खुशी की बात है कि तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? दादाजी मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। देखो, तुम बिजनेस करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वही काम करो जो तुम्हारा दिल करना चाहता है। क्योंकि अगर तुम वही काम करोगे जो तुम्हारा दिल करना चाहता है तो उस काम में तुम्हारा दिल लग भी जाएगा। माँ बाप हमेशा ये गलती करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी ही ख्वाहिशों में बांधने की कोशिश करते हैं। मेरी मिसाल दे, मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन मैंने जिद की कि नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई कर कर प्रोफेसर बनना है, ज्ञान का प्रचार करना है। वो मैं प्रोफेसर बन गया और आज तक पछता रहा हूं। तो दादाजी मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेस या नौकरी? नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं सिखाऊंगा, और ना ही तुम्हें किसी की बात में आना चाहिए। वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है करने को, उसी में तुम्हें खुशी मिलेगी। केदारनाथ और अमरनाथ कारोबार करना चाहते थे, मैंने कभी मना नहीं किया। इस सिलसिले में दिल्ली जाना चाहते थे, मैंने उनको रोका नहीं। इसलिए बेटे मैं बताता हूं कि जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा दिल करे, वही काम करो, उसी में तुम्हें खुशी हासिल हो। तुम्हारे नाम एक शेर है, खुद ही से हो जो कुछ हो, आ गई गर नहीं गफलत ही सही। अब तुम यही पूछोगे कि शेर का मतलब क्या है? मतलब दादाजी बड़ा पेचीदा शेर है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में जो भी कुछ तुम बनना चाहते हो, खुद ही से बनो। कामयाबी अगर नहीं मिली तो नाकामी ही सही, लेकिन अपने ही बल पर। ये बात तुम्हारी समझ में? वाह, आज तक तुम्हारे पिताजी के समझ में मेरी कोई बात नहीं आई। चलो, बेटी की समझ में कुछ आने लगी। बहुत अच्छी बात। दादाजी ने ठीक ही कहा था, जो काम दिल को अच्छा लगे वही करना चाहिए, जिसमें ऐसा लगे कि हम कामयाबी की ऊंचाइयों को पा सकते हैं, वही करना चाहिए। ट्रैवल कंपनी खोलने के लिए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन ये बात मेरे दिल में बसी हुई थी कि मुझे ट्रैवल कंपनी खोलनी है, और ऊपर वाले ने रास्ता देखा है, या फिर ये दादाजी का आशीर्वाद था। जो भी हो, ऐसा लगने लगा है कि फिर से घर में खुशियां लौटने लगी। माहौल थोड़ा बदल रहा है, और ये लड़की सुरभि जब से इस घर में आई है तब से और भी माहौल बदल रहा है। माँ भी कह रही थी कि इसके कदम शुभ, और आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। आपको सबको बता देना चाहिए कि आप मुकुंद प्रसाद के बारे में जान चुकी हो। उसके बाद सब चलेंगे उसके घर पे और अच्छा सबक सिखाएंगे। दर्द का रिश्ता
होता है। वैसे कौन कौन है चंदन के घर में? चंदन भैया के घर में चंदन भैया और उनके माँ पापा हैं। उनकी दादी माँ भी तो है ना? ये तुम क्या कह रही हो पूर्णिमा? चंदन भैया की दादी माँ को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। जेल में रहेगा, उसकी अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। किसी के साथ धोखा करने का क्या मतलब होता है? ऐसा कौन सा धोखा किया है मुकुंद प्रसाद ने? बहुत बड़ा धोखा किया। उसने हमारी दादी माँ की 40 एकड़ जमीन अपने नाम लिखवा ली है। हेलो। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बहुत परेशान हूँ बुआ। क्यों? क्या बात है? बुआ, मैं अपने लिए नहीं बल्कि फूफा जी के लिए परेशान हूँ। यहाँ जिस घर में मैं रह रही हूँ, ये लोग भी पीलीभीत के रहने वाले हैं। हाँ, मुझे मालूम है। बुआ, जब मैंने सबको बताया कि मैं पीलीभीत की रहने वाली हूँ और मेरे दादाजी का नाम नंद किशोर शास्त्री है, तो सारे लोग बहुत खुश हो गए थे। सारे लोग मुझे बहुत मानते भी हैं। लेकिन फिर चंदन भैया का फोन आया और वो कहने लगे कि मैं किसी को यहाँ फूफा जी के बारे में ना बताऊं और ना ही ये बताऊं कि वो मेरे फूफा जी हैं। हाँ, तो तूने किसी को बता दिया क्या? नहीं बुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है। बुआ, यहाँ फूफा जी के नाम की चर्चा चल रही है। यहाँ फूफा जी को बेईमान, धोखेबाज, फ्रॉड, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही बुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फूफा जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ सुरभि, लेकिन कभी कभी इंसान दूसरों की नजर में दोषी बन जाता है। ये तो मैं जानती हूँ बुआ, लेकिन ये लोग फूफा जी के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर की जानी चाहिए। बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे फूफा जी से बात जरूर करूंगी। इस घर में फूफा जी को लेकर और बहुत सारी बातें हो रही है बुआ। उन्हें फंसाने, सजा दिलाने जैसी बातें हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फूफा जी ने ऐसा किया क्या है जो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया सुरभि, उन्होंने किसी का सहारा बनने के लिए ये मुसीबत अपने सर मोल ली। मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ, कहीं फूफा जी किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। आप उनसे बात करिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि इस घर में सब लोग उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ इस घर में कोई भी कदम उठाया जा सकता है। ठीक है सुरभि, मैं देखती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें चंदन ने जैसे कहा है वैसे ही करना। अपनी जुबान से किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? जी बुआ। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। नमस्ते बुआ। खुश रहो बेटा। जी। इस बात की सच्चाई क्या है खुशबू? मैंने कई बार चंदन को खुद अपनी दादी माँ से फोन पे बात करते हुए सुना है। कितनी बार मैंने उनके लिए दवाइयाँ लेके जाते हुए देखा है उसे। कितनी बार चंदन ने मेरे साथ दादी माँ के बारे में चर्चा की है। और सुरभि बता रही है कि उसकी दादी माँ को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है उस चंदन ने ना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।
उसके पिताजी ने वो 40 एकड़ जमीन तो अपने नाम पे करवा ली, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है वो जानने के लिए उसने आपसे दोस्ती की होगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया चंदन ने मेरे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि चंदन मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं चंदन को कितना अच्छा और भला इंसान समझती थी। दीदी, जो भले नजर आते हैं ना वही ऐसा करते हैं। अच्छे बनने का नाटक कुछ ज्यादा ही करते हैं वो लोग। तुम ठीक कह रही हो खुशबू। अगर चंदन के दिल में फरेब नहीं होता ना, तो वो मुझसे ये बात कभी नहीं छुपाता कि उसके पिता का नाम मुकुंद प्रसाद है। अब आप क्या करेंगे दीदी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुशबू कि मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है दीदी आपको सबको बता देना चाहिए कि आप मुकुंद प्रसाद के बारे में जान चुकी हो। उसके बाद सब चलेंगे उसके घर पे और अच्छा सबक सिखाएंगे। हमारी दादी माँ की जमीन उसने अपने नाम करवाई है ना? नहीं खुशबू, हमें सबसे पहले दादी माँ की तलाश करनी होगी। मुझे लगता है कि दादी माँ उसी मुकुंद प्रसाद के घर में, और अगर दादी माँ उस मुकुंद प्रसाद के घर में है, तो वो दादी माँ को मार भी सकते हैं। 40 एकड़ जमीन कम नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे सोचने दो खुशबू। हमें सोच समझ कर ही फैसला करना होगा। और पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तुम माताजी को मुसीबत कह रही हो? मैं नहीं कह रही, पर जो मुसीबतें आ रही है उसका क्या? दर्द का रिश्ता होता है। क्या बात है भावना, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? क्यों? गुस्से पे सिर्फ आपका अधिकार है, मैं गुस्से नहीं हो सकती। इसलिए तो मैं तुमसे तुम्हारे गुस्से का कारण पूछ रहा हूँ। अब ये सब क्या कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। किसी पर मेहरबानी करने की भी एक हद होती है। मेहरबानी वो नहीं है जो आप कर रहे हो। किस मेहरबानी की बात कर रही हो तुम? उसी मेहरबानी की बात कर रही हूँ जो अपने माँ जी पर की। सुरभि का फोन आया था, उनके घर में आप ही के नाम की चर्चा हो रही है। अरे मैं कहती हूँ यदि माँ जी हमारे घर में मिल गई ना, तो आपके हाथों में हथकड़ियाँ लग जाएगी। क्या बकवास कर रही हो भावना? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अब मैं ये सब देख ही नहीं सकती। बस क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं? हाँ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से मेरे जेवर बिक गए। और पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तुम माताजी को मुसीबत कह रही हो? मैं नहीं कह रही हूँ, पर जो मुसीबतें आ रही है उसका क्या? हमारे घर के लिए माँ जी एक मुसीबत बन चुकी है। भावना, भावना, मुकुंद प्रसाद चौरसिया हरिद्वार में किसी भी कोने में होगा, उसे बांकेलाल शर्मा ढूंढ लेगा। इस तरह जल्दबाजी में ये फैसला करना ठीक नहीं होगा। मैं भी और देर करना नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ, वरना मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी नजरों में किस रिश्ते का कितना महत्व है।